हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी मार्क कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है। समझ लीजिए, आपको 99.99% आपके ये चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, इस सेशन में हम लोग को एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम आप लोग के लिए आंसर लिख कर लेकर आए हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा इस क्लास को, इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखें। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितने सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन सके। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी पर कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक हम लोग समझते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। राज्य का उदय एवं विकास का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट है। आधुनिक जिस प्रकार से हुआ, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हमको हमको पे लिखना है। तो चलिए इसका पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे क्या। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय एवं विकास, इसका भी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास यूरोप के भूमध्य सॉरी मध्य युग के बाद के काल में शुरू हुआ। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक इकाई होती है जिसमें एक निश्चित भू क्षेत्र में, यानी कि एक निश्चित कोई क्षेत्र में, भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों एवं लोग एक सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक या ऐतिहासिक पहचान साझा करते हैं और यह केंद्रीय सरकार द्वारा शामिल सॉरी शासित होते हैं। समझे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे क्या पॉइंट है। तो आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, तो इसे भी हम लोग समझेंगे, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका भी सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्यूडलिज्म का पतन। समझे। इसमें आज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका ही सब पॉइंट ये आ जाता है। मध्ययुगीन यूरोप में समाज फ्यूडलिज्म पर आधारित था। एक हाँ, तो चलिए आ जाते हैं अपने क्लास पे। इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या देखेंगे आगे, तो जिसमें क्या जिस- आपसे प्रस्तुत है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। धीरे धीरे व्यापार और शहरों के विकास से एक नई सामाजिक और आर्थिक संरचना उभरने लगी, यानी कि क्या होने लगी, निकलने लगी, समझे, यानी कि फैलने लगी, जिसमें केंद्रीकृत सत्ता की आवश्यकता महसूस हुई। केंद्रीकृत कहने का मतलब है कि किसी एक जगह से पूरे ये महसूस होने लगी, समझे ना। इससे राजा और राष्ट्रीय शासन की शक्ति क्या होगी, तो बढ़ी, जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, पुनर्जागरण और ज्ञानोदय काल। समझे। इसमें आ जाता है 14वीं के विकास जाता है। इस समय में चारकों जैसे कि थॉमस होब्स, जॉन लॉक और रूसो ने राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर विचार किया और यह तर्क दिया कि शासन मूवमेंट, इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 16वीं शताब्दी में मार्केट चर्चा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू
जाना अलग दिया। राज्यों को क्या क्या, तो चर्च से अलग होने का अवसर दिया। नेक्स्ट में आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप धार्मिक आधार पर एकीकृत होने, राज्यों ने अपनी संप्रभुता और सत्ता स्थापित करने के लिए धर्म और राजनीति को अलग अलग किया। एक पॉइंट में आ जाता है राजनीतिक संप्रभुता। इसमें हम लोग देखेंगे वेस्टफालिया फॉलिस या नेक्स्ट वेस्टफालिया की संधि, जो कि कब हुआ था, तो 1648 में हुआ था। को राष्ट्र राज्य के उदय का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह संधि ने यूरोप में धार्मिक युद्धों का अंत किया और प्रत्येक राज्य प्रभुता को निवेशवाद के साथ साथ राष्ट्र राज्य की अवधारणा को और मजबूती मिली। औद्योगिक विकास के कारण केंद्रीकृत शासन की जरूरतें बढ़ी और आर्थिक विस्तार ने राष्ट्रीयता और उपनिवेशों की स्थापना को क्या क्या, तो बढ़ावा दिया। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं, राष्ट्रवाद का उदय उदय भी इसी काल में हुआ, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग की, जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से आ जाता है, पॉइंट नंबर 2 को हम लोग समझेंगे, आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास। आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, तो चलिए इसे भी हम लोग समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है, क्या आ जाता है, तो राष्ट्रवाद का उदय, समझे ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विचार पूरे देश में क्या हुआ, तो लोगों ने एक साझा राष्ट्रीय पहचान हुई। जिसने जिसने उनके लिए एक संप्रभु राष्ट्र सत्ता बढ़ावा। चलिए अगले पॉइंट में, इन राष्ट्रीय आंदोलनों ने राज्यों को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकतंत्र और राष्ट्र राज्य। लोक विचारधारा की की मांग की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि तो घटनाक्रमों ने की आधुनिक राष्ट्र राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर हम लोग 3 को समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इस पॉइंट में क्या निवेशिक शक्तियों का इसमें इस पॉइंट में तो 20वीं शताब्दी में दो वादी शक्तियों का पतन हुआ और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने स्वतंत्रता की स्थापना की। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं, इसमें हम लोग लिखे संयुक्त माध्यम से इन नव नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने को क्या किया, तो स्थापित किया, नव स्वतंत्र
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और संप्रभुता की धारणाएं प्रभावित हुई। अगले आज जाते हैं, हालांकि राष्ट्र राज्य की अवधारणा आज भी महत्वपूर्ण है और इसका विकरण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों अब राष्ट्र राज्यों की को प्रभावित करने वाले समझे। चलिए अगले आ जाते हैं, जो कि आ जाता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, समझे। निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं, स्टूडेंट अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अगर डॉट वगैरह होता है कुछ भी, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें अभी जस्ट के जस्ट, और कमेंट करके हमें आप जरूर से जरूर बताने का प्रयास करें कि आप लोग सेशन कैसा लगा। तैयारी प्रयास रहता है, तो जिस भी सेमेस्टर में आप रहिएगा, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के सिर्फ सब्सक्राइब करना है, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, या फिर आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो भी पेपर से रिगार्डिंग जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे बने हुए हैं, सारा का सारा प्लेलिस्ट का आपको लिंक सेंड कर दिया जाता है इंडिविजुअल, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट को समझेंगे। हम क्या निष्कर्ष में लिखेंगे, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय और विकास एक जटिल और लंबी प्रक्रिया रही है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने न केवल राजनीति को व्यवस्थित किया, बल्कि एक संगठित समाज की नींव रखी। यह विकास आज भी जारी है और वैश्वीकरण तथा नए वैश्विक परिदृश्यों के बीच राष्ट्र राज्य अपनी पहचान, संप्रभुता बनाए रखने के लिए लगातार क्या करे तो बदल रहा है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का काम कीजिएगा, समझे ना। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इसके बाद आने वाले सेशन, जो कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट जो कि तैयार कर लिया गया है, और इसके पहले भी बहुत सारे यहाँ पे जो कि वीडियोज अपलोड कर दिया गया है इसी पेपर का। तो आप लोग अभी तक इस पेपर का कंप्लीट तैयारी नहीं किए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर कंप्लीट आप लोग वॉच कर सकते हैं, इस पेपर का ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करेंगे। एंड अप करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करें, समझे ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को जरूर शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन कहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।